हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं RTMNU बीकॉम 6 सेमेस्टर के एडवांस स्टैटिस्टिक का यूनिट 4 जो कि है टाइम सीरीज़ एनालिसिस। टाइम सीरीज़ एनालिसिस यानी कि एक ऐसा स्टैटिस्टिकल डेटा होता है जो कलेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये स्टैटिस्टिकल डेटा एक टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, जिसके वजह से आप उसे कलेक्ट करने के बाद उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि टाइम के साथ साथ किस तरीके से हमारा जो डेटा है उसमें जो कुछ ट्रेंड आ रहा है या फिर फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो वो हमें पता लग सकता है। यहाँ पे आपको टाइम सीरीज़ के कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड काफ़ी लॉन्ग पीरियड का ट्रेंड होता है। सेक्युलर ट्रेंड का कारण हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फैक्टर। फिर है सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन काफ़ी शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स के हिसाब से होते हैं सीजनल वेरिएशन, और ये सीजनल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। फिर है साइक्लिकल वेरिएशन, जो 5 से 12 साल के पीरियड में आपको बार बार देखने को मिल जाते हैं। ऐसे इकोनॉमिक डेटा जो कुछ पीरियड में यानी जैसे 5 से 12 साल के बीच में वापस रिपीट होते हैं, तो वो साइक्लिकल वेरिएशन में आता है। फिर है इर्रेगुलर वेरिएशन, ऐसी चीज़ जो आपको सडन अचानक से जिसमें चेंज आ जाए, तो ऐसे ऑकरेंस को इर्रेगुलर वेरिएशन में इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक होगा। हाँ, ये सारी चीज़ें इरेगुलर वेरिएशन में आती हैं। आप ये चेंजेस ग्राफ पेपर पे भी दिखा सकते हैं। आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस निकालने के लिए बोला जा सकता है। आपको ट्रेंड कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहले ये एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जिसमें आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज यूज़ करना है। 3 ईयरली मतलब ऑड सम दिया हुआ है ईयर का, और आपको उसमें क्या 3 ईयरली मूविंग एवरेज यूज़ करके आपको ट्रेंड और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन डिटरमाइन करनी है। आपको 2009 से 2018 तक का डेटा दिया है, प्रोडक्शन दिया हुआ है, इन टन दिया हुआ है सारी वैल्यूज़। अब आपको उसे कैलकुलेट करना है, तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके का आपको एक फॉर्मेट बना लेना है, जिसमें आपको फर्स्ट कॉलम ईयर का देना है, सेकेंड प्रोडक्शन, थर्ड 3 ईयरली टोटल, फोर्थ है हमारा 3 ईयर मूविंग एवरेज, और लास्ट है हमारा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। इसमें आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस निकालने बोले हैं, तो इसीलिए हम इसमें निकालने वाले हैं। ईयर और प्रोडक्शन तो आपको क्वेश्चन में ही दिया था, वो जैसे का वैसा हमने लिख लिया है। अब 3 ईयर टोटल यानी क्या है, तो आपको क्या करना पड़ता है इसमें, जब भी कोई ऑड नंबर रहे, यानी जैसे यहाँ पे 3 ईयर टोटल है, अगर 5 ईयर टोटल भी रहता तो क्या करते हैं हम, पहला वाला बॉक्स छोड़ के, यानी ये पहली लाइन छोड़ देनी पड़ती है, और सेकेंड लाइन से हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है, यानी इस केस में सेकेंड लाइन से हम क्या करते हैं, उस लाइन का जो प्रोडक्शन है वो, और उसके ऊपर और नीचे वाले लाइन का, यानी उसके पहले और उसके बाद वाले साल का, तीनों का प्रोडक्शन हम ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 66। वैसे ही इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन का तो लेंगे ही, उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 70। ऐसे ही हमको इसका भी करना है, इस लाइन का और इसके ऊपर नीचे दोनों लेना है, यानी 25 + 23 + 24। तो इसी तरीके से हमको सारे कर लेने हैं, जिस लाइन का है उसके ऊपर और उसके नीचे वाले को, तीनों को पकड़ के हमको उसका एडिशन करते जाना है। अब इस लाइन पे पहुंच के आपका क्या होगा कि आपको यहाँ पे 3 कौन से मिलेंगे, इस लाइन का मतलब ये 27, और उसके ऊपर और उसका नीचे मतलब 26 और 28। तो 26 + 27 + 28 करने के बाद आपके पास ये लाइन तो कंप्लीट हो जाती है, बट यहाँ पे आने के बाद आपके पास 3 नहीं बचते हैं। इस लाइन में तो 28 मिल जाता है, उसके ऊपर 27 है, पर नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए ये भी ब्लैंक छूट जाता है। अब इसका एक एवरेज बनाना है। आपने ये टोटल तो कर लिया, एवरेज बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 ईयर्स है इसलिए 66 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 22। वैसे ही 70 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 23.33। 72 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे 24। इसी तरीके से सारों के लिए आपको डिवाइड 3 कर देना है। तो अब आपको पता चल जाएगा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो कैसे पता चलेगा, आपको प्रोडक्शन देखना है, प्रोडक्शन के साथ साथ आपको
3 ईयर मूविंग एवरेज देखना है। तो इन दोनों को माइनस करने से हमको पता चल जाएगा कितना फ्लक्चुएशन हुआ है। तो 22 माइनस 22, यहाँ पे 0 फ्लक्चुएशन हुआ है। 23 माइनस 23.33, यानी कि यहाँ पे माइनस 0.33 फ्लक्चुएशन हुआ है। वैसे ही हम और नीचे जाते जाएंगे। 25 माइनस 24 यानी 1, 24 माइनस 23.67 यानी 0.33, 22 माइनस 23.67 यानी माइनस 1.67, 25 माइनस 24.33 यानी 0.67, 26 माइनस 26 0, 27 माइनस 26.33 यानी 0.67। इस तरीके से हमें ये करना होता है। अब हम एक इवन नंबर वाले ईयर का भी देख लेते हैं। इवन नंबर यानी कि जैसे कि 4, 2 ऐसे ईयर को इवन नंबर बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोला है 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड यूज करके आपको ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करना है। आपको 2009 से 2018 की वैल्यू दी हुई है प्रोडक्शन की। तो इसके लिए भी हम इस तरीके का हम टेबल बना लेंगे जिसमें ईयर और प्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में ही दिया है, वो मैंने उसी में से छाप लिया है क्वेश्चन में से। अब आपको 4 ईयरली टोटल निकालना है, जैसे हमने 3 ईयरली टोटल निकाला था। फिर उसका एवरेज निकालना है, जैसे कि हमने 3 ईयर में निकाला था। तो पहले हम वो कर लेते हैं। 4 ईयरली टोटल निकालते वक्त हम क्या करेंगे, जैसे हम ऑड वाले इसमें क्या कर रहे थे, एक लाइन छोड़ के फिर टोटल करना स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पे आप इवन इसमें क्या करना पड़ता है, 2 लाइन छोड़नी पड़ती है। उसके बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ता है, आपको टोटल करना। तो ये 2 लाइन ऊपर के छूट जाएंगे। 3rd लाइन से हम स्टार्ट करेंगे और 3rd लाइन पे ऊपर के 2 और नीचे का 1, ऐसा चारों इंक्लूड करके हम सम करेंगे। यानी 464 प्लस 515 प्लस 518 प्लस 467। तो इसका आंसर आ जाता है 1964। वैसे ही इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इस लाइन का 467 तो लेंगे ही, इसके ऊपर के 2 यानी कि 515 518 और इसके नीचे का 1 यानी 502, इन सबको प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2002। ऐसे ही सारे हमें प्लस कर लेने हैं। ये 4 ईयरली था इसलिए हमने 4 प्लस किए हैं। तो ये आ गया 2066 2170। अब यहाँ पे आने के बाद आप ये तो लोगे ही, इसके ऊपर के दोनों डिजिट्स लोगे और इसके नीचे का 1 लोगे। तो इसे ऐड करने के बाद 2326 आ जाएगा। बट इसके इधर आने के बाद ये लाइन का अगर आप लेते हो 612, तो इसके ऊपर दोनों लाइन है, वो दोनों लाइन तो आ जाएंगी एडिशन में, पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए ये 4 का सेट नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसे 0 रख देंगे। अब जैसे 3 ईयर मूविंग एवरेज में किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। 1964 को 3 ईयर में हमने 3 से डिवाइड किया था, यहाँ पे हम 1964 को 4 ईयर मूविंग एवरेज है इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा आता है 491। वैसे ही 2002 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 500.5 आंसर आता है। ऐसे ही सारे हम डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद आपको एडिशनल स्टेप क्या होता है इसमें कि आपको 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड ये निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो हमारे दोनों जो पहले 2 ये होते हैं, जैसे कि ये 491 और 500.5, तो उन्हें हम ले लेंगे। जैसे यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 491 प्लस 500.5, इसका एवरेज निकालेंगे जो कि आता है 495.75। तो इसे हम लिखेंगे 491 के सामने। वैसे ही इस लाइन में लिखने के लिए हम 500.5 प्लस 506.75 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 503.63। अब यहाँ पे लिखने के लिए हम 506.75 डिवाइड प्लस 516.50 डिवाइडेड बाय 2, 511.63। इसी तरीके से 516.50 प्लस 542.50 डिवाइडेड बाय 2 तो 529.50, फिर 542.50 प्लस 563.50 डिवाइडेड बाय 2
तो आया 553.00 और यहाँ पे 563.50 प्लस 581.50 डिवाइडेड बाय 2 तो आया हमारे पास 572.50। अब क्योंकि सिर्फ ये एक ही बचा है, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आपके फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन द्वारा ज़रूर पहुँचाएँ। इससे पहले के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।